नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हेल्थ चैनल में, जहां हम सेहत से जुड़े सबसे ज़रूरी और सबसे काम की और सबसे हेल्पफुल जानकारी लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है बेहद खास, क्योंकि ये सीधे सीधे दिल की सेहत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सर्दियां दिल के लिए खामोश खतरा लेकर आती हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि ठंड के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग तो सुबह उठते ही अचानक सीने में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ ठंड का असर है, या इसके पीछे शरीर के अंदर चल रही कुछ गहरी साइंटिफिक और मेडिकल प्रक्रियाएं काम कर रही हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बिना देर किए बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज आप वो सब जानने वाले हैं जो शायद आपको अभी तक किसी भी डॉक्टर ने साफ साफ नहीं बताया। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार के बदलाव आने लगते हैं। तापमान कम होते ही शरीर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में सबसे पहले असर पड़ता है हमारी नाड़ियों पर। ये नाड़ियां ठंड में सिकुड़ जाती हैं। जब नाड़ियां सिकुड़ती हैं तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। अब सोचिए, पहले से ही किसी की नाड़ी थोड़ी सी ब्लॉक थी, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था, प्लाक मौजूद था, तो ठंड में सिकुड़ने का साइज और कम हो जाता है। नतीजा, ब्लड फ्लो में रुकावट। और ब्लड फ्लो कम होगा तो हार्ट तक खून पहुंचने में समस्या होगी, और जब हार्ट तक खून नहीं पहुंचेगा तो वहीं से शुरू होता है सीने में दर्द, बेचैनी और फिर हार्ट अटैक का खतरा। ये प्रक्रिया इतनी धीरे धीरे होती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता। यही वजह है ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सुबह के समय में देखने को मिलते हैं, खासकर सर्दियों में। सुबह का समय सबसे ज्यादा ठंडा होता है, शरीर कसा हुआ होता है, ब्लड प्रेशर नेचुरली थोड़ा सा हाई होता है। ऐसे में अगर अचानक उठकर बाथरूम चले जाएं, ठंडा पानी छू जाए या बाहर ठंडी हवा लग जाए तो दिल पर सीधा दबाव पड़ता है। सर्दियों का दूसरा बड़ा कारण है ब्लड का गाढ़ा होना। ठंड के मौसम में शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि लोग पानी पीना कम कर देते हैं। कम पानी का मतलब ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा ब्लड हार्ट तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। इससे हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है पंप करने में। ज्यादा मेहनत का मतलब ज्यादा दबाव, और वही दबाव हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। ऑक्सीजन की कमी। सर्दियों की हवा में नमी कम होती है और वायु प्रदूषण का खतरा ज्यादा होता है, खासकर उत्तरी भारत में। नवंबर से लेकर फरवरी तक प्रदूषण ऐसे होता है जैसे आसमान को छू रहा हो। जब हवा में प्रदूषण ज्यादा होता है तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। फिर जब दिल को ही कम ऑक्सीजन मिलेगी तो दिल की कोशिकाएं स्ट्रेस में चली जाती हैं। ये स्ट्रेस धीरे धीरे कोरोनरी आर्टरी को डैमेज करता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब बात आती है ठंड में बढ़ती सिंपैथेटिक एक्टिविटी की। ये शब्द शायद कई लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इसका असर हर किसी पर पड़ता है। ठंड लगते ही शरीर में एड्रेनलिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं और प्लेटलेट को अधिक एक्टिव बना देते हैं। प्लेटलेट जब ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो खून के थक्के बनने का खतरा और बढ़ जाता है। कई बार वही थक्के दिल की नाड़ियों में जाकर फंस जाते हैं और हार्ट अटैक का कारण बन जाते हैं। सर्दियों में लोग कम मूवमेंट करते हैं, गर्मियों में लोग बाहर घूमते हैं, टहलते हैं, चलना आसान होता है। लेकिन ठंड में लोग कंबल में दुबक जाते हैं, बाहर जाना कम कर देते हैं, एक्सरसाइज तो लगभग बंद हो जाती है। जब शरीर एक्टिव नहीं रहता तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, ब्लड शुगर भी बढ़ता है। डायबिटीज और हाई बीपी वाले मरीजों के लिए तो सर्दियां और भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। डायबिटीज में नाड़ियां पहले से ही कमजोर होती हैं, ठंड उन्हें और कष्ट देती है। हाई बीपी वाले लोगों में ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर नेचुरली बढ़ जाता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो सर्दियों में उसे टाइम पर नहीं लेते तो आपके लिए खतरा और ज़्यादा है। मोटापे वाले लोग, धूम्रपान करने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग, इन सब के लिए सर्दियां डबल खतरा लेकर आती हैं, क्योंकि ठंड में धुआं और शराब नाड़ियों को और ज़्यादा संकुचित कर देता है। शराब पीने के बाद शरीर को गर्मी महसूस होती है, लेकिन कुछ घंटों बाद शरीर का तापमान तेजी से गिरता है और नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं। कई लोग पार्टी या शादी के मौसम में सर्दियों में भारी खाना खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं और फिर शराब लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब बात करते हैं एक बड़े कारण की। सर्दियों में शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ता है। ठंडा मौसम शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। ये बदलाव हमारी आर्टरीज की अंदरूनी लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे प्लाक अस्थिर हो जाता है और अचानक फट सकता है।
यही फटा हुआ प्लाक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। कई बार शरीर की इंटरनल क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी सर्दियों में ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, यानी खून में थक्का बनने की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाती है। यही कारण है डॉक्टर सर्दियों में खून पतला करने वाली दवाइयाँ ज़्यादा लिखते हैं, खासकर हार्ट के मरीजों के लिए। अब सवाल उठता है, क्या हर व्यक्ति को सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं लोगों को होता है जो पहले से दिल के मरीज हैं, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, जो डायबिटिक हैं, जिनमें मोटापा है, जो व्यक्ति धूम्रपान अधिक करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बैठने वाली है और जिन्हें परिवार में हार्ट की समस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर आप कुछ सावधानियां रख लें तो ठंड के मौसम को आसानी से सुरक्षित पार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हर सुबह गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें, बिना वार्म अप किए अचानक भारी एक्सरसाइज ना करें, सुबह बहुत ठंड में मॉर्निंग वॉक करने से बचें, इसकी जगह दोपहर में वॉक करें, कमरे को बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने दें, घर की हवा साफ रखें, पानी अधिक पिएं, गर्म पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो सर्दियों में दवा बिल्कुल मिस ना करें। बीपी की दवा, ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल की दवा, इन सबको समय पर लें। खाना हल्का रखें, रात को गरम गरम और भारी भरकम भोजन से बचें, ठंडी हवा में अचानक एक्सपोजर से बचें, शराब और धूम्रपान को कम से कम करें। अगर सीने में हल्का सा भी दर्द महसूस हो तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलें। सर्दियाँ खूबसूरत होती हैं, लेकिन दिल के लिए खामोश खतरा छुपाई होती है। सही जानकारी रखें, सावधानी बरतें, अपने दिल के प्रति जागरूक रहें, तो ये मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इसे अपने परिवार और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रोचक और हेल्दी फ्रेंडली जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, गर्म रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार।